दिन की सभी बड़ी खबरें लेकर हाजिर हूं मैं आस्था कौशिक। देश में कोरोना का नया आंकड़ा सामने आ गया है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,76,000 से ज्यादा नए मामले पूरे देश में सामने आए हैं। इसके अलावा 3,08,074 लोगों की 24 घंटे में कोरोना से मौत भी हुई है। माफ कीजिए, 3,874 लोगों की 24 घंटे में कोरोना से मौत हुई है, जबकि 3,69,077 लोग इलाज के बाद ठीक भी हुए हैं। तो पूरे देश का आंकड़ा जान लीजिए। बीते 24 घंटों में देश में क्या रहा है कोरोना का हाल। 3 लाख से ज्यादा लोग इलाज के बाद ठीक भी हुए। 24 घंटे में कोरोना के 2,76,070 नए मामले सामने आए हैं। 3,08,74 लोगों की 24 घंटे में कोरोना से मौत भी हुई, जबकि 3,69,077 लोग इलाज के बाद ठीक भी हुए। 24 घंटे में कोरोना के 2,76,070 नए मामले सामने आए हैं। तो देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। ताजा आंकड़े के मुताबिक बीते 24 घंटे में 2,76,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। 3,69,000 से ज्यादा लोग इलाज के बाद ठीक भी हुए हैं और 24 घंटे में 3,874 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई है। कुल केस 2,57,72,000 से ज्यादा अब तक भारत में आ चुके हैं और 2,23,55,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। कोरोना से अब तक भारत के अंदर 2,87,122 लोगों की मौत हुई है और कुल एक्टिव केसेस 31,29,878 है। अब तक 18,70,09,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाया जा चुका है। कुछ राज्यों में आंशिक लॉकडाउन इस वक्त चल रहा है। कोरोना कर्फ्यू कुछ राज्यों ने लगाया हुआ है। और अब पिछले 3 दिनों के आंकड़े आप देखिए। 18, 19 और 20 मई 18 मई को 2,63,000 से ज्यादा पॉजिटिव केसेस देश भर में सामने आए। तो 19 मई को 2,67,334 मामले आए। 20 मई को 2,76,070 नए मामले कोरोना के देश भर से सामने आए। तो चलिए, देश का आंकड़ा आपने जान लिया। बात अब उत्तर प्रदेश की करते हैं। आइए अब आपको यूपी में कोरोना के क्या हालात हैं वो भी बता देते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर 24 घंटे में 7,336 नए मामले आए हैं, जबकि 19,669 संक्रमित कोरोना को मात देकर अपने घर लौट गए हैं। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 282 कोविड पॉजिटिव की मौत हुई है। यूपी में अब तक 18,352 कोविड पॉजिटिव की मौत हो चुकी है। फिलहाल राज्य में कोरोना के 1,23,569 एक्टिव केसेस मौजूद हैं। और अब जरा पिछले दिनों के आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं। इससे कोरोना के कम होते आंकड़ों का अंदाजा लगाया जा सकता है। 14, 15 और 16, 17, 18, 19 मई तक के आंकड़े हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। 14 मई को देखिए 15,000 से ज्यादा केस थे। 15 मई को 12,000 से ज्यादा मामले आए। तो 16 मई को 10,682 नए मामले उत्तर प्रदेश से सामने आए। देखिए एक एक दिन करके किस तरह से नए संक्रमितों का मामला घटता हुआ दिखाई दे रहा है यूपी में। बात अब 17 मई की करें तो 9,391 नए मामले यूपी से सामने आए। 18 मई को 8,737 नए मामले सामने आए। 19 मई को 7,336 मामले सामने आए। और बीते 3 दिन पर आप नजर डालें, यानी कि 17, 18, 19 मई को, तो लगातार तीसरा दिन है जब 10,000 से कम ही केसेस यूपी में सामने आ रहे हैं। उधर कोरोना पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया है। कोरोना से मौत की संख्या बढ़ रही है, यह कहना है मायावती का। सभी प्रकार के ईमानदार प्रयास बहुत जरूरी हैं। यूपी के ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से फैल रहा है कोरोना। तो कोरोना पर बसपा सुप्रीमो मायावती का ट्वीट सामने आया है और उन्होंने लिखा है कि कोरोना से मौत की संख्या बढ़ रही है। सभी प्रकार के ईमानदार प्रयास बहुत जरूरी हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं कि क्या ट्वीट किया है बसपा सुप्रीमो मायावती ने। उन्होंने लिखा, सरकारी दावे के अनुसार देश में कोरोना संक्रमण के केस कुछ कम हो रहे हैं, जो थोड़ी राहत की बात है, लेकिन कोरोना से मौतों की संख्या बढ़ रही है। कारण चाहे कुछ भी हो, परंतु ये अति विषम और अति दुखद स्थिति है, जिससे मुक्ति के लिए हर स्तर पर सभी प्रकार के ईमानदार प्रयास बहुत जरूरी हैं। साथ ही यूपी के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना बहुत तेजी से लोगों को संक्रमित कर उनकी जान ले रहा है। लोग जैसे जैसे उनका दाह संस्कार करने को मजबूर हैं। ऐसे उजड़े गरीब और बेसहारा परिवारों की हर प्रकार मदद के लिए सरकार को तुरंत घोषणाओं से आगे बढ़कर सक्रिय होना चाहिए।
कोरोना के हालात पर डीएम से बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। अगली अहम खबर हमारे को जो मिल रही है, यूपी के 4 जिलों के डीएम भी उस संवाद में शामिल होंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम योगी भी इसमें शामिल हो सकते हैं। मुरादाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, बरेली के डीएम से बातचीत होगी। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी देश भर के अलग अलग जिलों के जिलाधिकारियों के साथ इन दिनों बातचीत कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्हें संबोधित कर रहे हैं और आज भी 10 राज्यों के कई जिलों के डीएम से उनकी बातचीत होने वाली है। उसमें यूपी के भी 4 डीएम शामिल हैं। मुरादाबाद, गाजियाबाद, नोएडा और बरेली के जिलाधिकारी से प्रधानमंत्री मोदी संवाद करेंगे। संक्रमण को रोकने और तमाम व्यवस्थाओं पर बात होगी। 10 राज्यों के 54 डीएम से आज संवाद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और अब बात फतेहपुर की। फतेहपुर में केंद्रीय मंत्री और जिले के सांसद साध्वी निरंजन ज्योति ने कोरोनिल को लेकर बयान दिया है। केंद्रीय मंत्री ने बताया है कि कोरोना से जंग जीतने के लिए ये कोरोनिल किट काफी कारगर है। उन्होंने कहा, इसे जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में डोर टू डोर अभियान चलाकर जरूरतमंदों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। पड़ेगी, कोई 1 ट्रक का 2 ट्रक का सवाल नहीं है। जितना जरूरत पड़ेगी वो आता जाएगा। अभी हम इसमें, क्योंकि आप लोग फील्ड वर्कर हैं, फील्ड में काम करते हैं, आप लोगों की भी सुरक्षा बहुत जरूरी है। तो मैंने आप लोगों से शुरुआत करी, पत्रकार भाइयों से। 200 के ऊपर अभी कोविड प्रभावित लोग हैं, उनको दी जाएगी। उसके बाद हमारे कार्यकर्ता और हमारे पतंजलि पीठ के कार्यकर्ता सामूहिक मिलकर के गाँवों में जाकर, क्योंकि गाँव में ना तो डॉक्टर पहुँच पाते हैं जल्दी, ना कोई पहुँच पाता है, उनको ये किट दी जाएगी। जो परिवार गरीब है, काम नहीं कर पाता, पैसे के अभाव में वो अस्पताल नहीं जा सकता, ऐसे लोगों को पहले देंगे। तो कोरोनिल को लेकर सांसद निरंजन ज्योति ने बयान दिया और कहा है कि घर घर गरीबों को भी ये कोरोनिल किट बांटी जाएगी। और अब एक बड़ी खबर देहरादून से। कोरोना के इलाज में आयुर्वेदिक अस्पतालों का उपयोग किया जाएगा। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए 300 आयुर्वेदिक अस्पताल दिन रात खुले रहेंगे। हर एक अस्पताल में 5 ऑक्सीजन और 5 सामान्य बेड मौजूद होंगे। उपनल के माध्यम से भरे जाएंगे खाली चिकित्सक और फार्मासिस्ट के पद। तो उत्तराखंड में मामले बढ़ रहे हैं और ऐसे में सरकार किस तरह तैयारियां पूरी कर रही है। 300 आयुर्वेदिक अस्पताल दिन रात खुले रहेंगे पूरे प्रदेश में। आयुर्वेदिक अस्पतालों का भी उपयोग किया जाएगा। कोरोना के ट्रीटमेंट में 5 ऑक्सीजन और 5 सामान्य बेड होंगे हर अस्पताल के अंदर। उत्तराखंड में कोरोना से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। कोविड कंट्रोल के लिए, कोरोना के इलाज के लिए आयुर्वेदिक अस्पतालों का इस्तेमाल अब उत्तराखंड में किया जाएगा, जिसके लिए दिन रात कोरोना मरीजों के लिए 300 आयुर्वेदिक अस्पतालों का इस्तेमाल करेगी सरकार। और हर एक अस्पताल जो है वो दिन रात खुला रहेगा। उसमें आईसीयू और ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था होगी। 5 ऑक्सीजन और 5 सामान्य बेड रहेंगे। ताउते तूफान का यूपी में असर दिख रहा है। यूपी के कई इलाकों में बारिश का दौर जारी है। नोएडा में कल पूरे दिन बारिश होती रही और आज भी दिल्ली एनसीआर में यही स्थिति है। सुबह से सूरज नहीं दिखा है। यूपी के कई और जिलों में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो ताउते को लेकर अलर्ट है मौसम विभाग का। दिल्ली एनसीआर में मौसम बदल गया है। मई के महीने में झमाझम बारिश हो रही है। कल से पानी बरस रहा है। रुक रुक कर बारिश यहां हो रही है और आज सुबह से सूरज के भी दर्शन नहीं हुए हैं। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। ओले भी गिर सकते हैं। अरब सागर में उठे समुद्री तूफान का यूपी पर भी असर हो सकता है। मौसम विभाग ने चेताया है और यह अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों में बारिश लगातार हो रही है। सुबह से मौसम बदला हुआ है। पूर्वी और विशेषकर पश्चिमी यूपी के जो जिले हैं वहां पर देखिए किस तरह मौसम है। प्रतापगढ़, कौशाम्बी, जालौन, प्रयागराज और दिल्ली, नोएडा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तेज हवाओं के चलते कहीं वाहन पलट गए, कहीं पेड़ टूटकर गिर गए, कहीं झमाझम बारिश हो रही है। सड़कों पर पानी भर गया है। ताउते तूफान के चलते ये मौसम बदला है अचानक और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में किस तरह असर दिखाया है इस बदले हुए मौसम ने, ये आप तस्वीरों में देखिए। दिल्ली एनसीआर और उत्तराखंड में भी ताउते तूफान का असर देखा गया है। यूपी में भी आज कई जिलों में बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने दिया है और सुबह से ही कई स्थानों पर बारिश हो रही है।
वहीं उत्तराखंड में बारिश को लेकर आज मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आज भी प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश जारी रह सकती है। मैदानी क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है, जबकि उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले की कुछ जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ साथ मैदानी क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अलर्ट भी है। वर्षण में और वृद्धि की संभावना है। तो 19 की शाम से लेकर के अगले 24 घंटों में उत्तराखंड में ज़्यादातर जगह जो है मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। साथ ही जो उत्तराखंड के मैदानी ज़िले हैं और पहाड़ी पर्वतीय ज़िले हैं, वहाँ पे कहीं कहीं भारी से लेकर के बहुत भारी वर्षा मिलने की भी संभावना है। जबकि जो उत्तराखंड के आंतरिक ज़िले हैं, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर, वहाँ पर इक्का दुक्का स्थानों पे अत्यंत भारी वर्षा मिलने की भी संभावना है। और ये देखिए उत्तराखंड में कैसे मौसम बदला है। कर्णप्रयाग, उत्तरकाशी से लेकर बड़कोट, अल्मोड़ा और जोशीमठ, ये तस्वीरें आप देखिए। और जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर बर्फबारी का भी अलर्ट है मौसम विभाग का। तेज हवाएं और उसके साथ बारिश का अनुमान मौसम विभाग लगा रहा है। कल से ही यहां पर भी बारिश हो रही है और आज के दिन भी यही अनुमान मौसम विभाग का है कि ताउते तूफान के कारण उसका असर उत्तराखंड में कुछ इस प्रकार रहेगा। बारिश होगी, तेज हवाएं चलेंगी और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी हो सकती है। दो दिन तक तबाही मचाने के बाद ताउते तूफान कमजोर तो पड़ चुका है, लेकिन इसने कई जगहों पर बर्बादी के निशान छोड़े हैं। अरब सागर से उठा ये तूफान जहां भी गया तांडव मचाकर ही खामोश हुआ। चक्रवाती तूफान ताउते सोमवार देर रात गुजरात के तटीय इलाकों में पहुंच गया। इस दौरान तेज हवाओं की रफ्तार 185 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई। इससे पहले महाराष्ट्र के समुद्री तटों पर इस विनाशकारी तूफान ने जगह जगह तांडव मचाया। कहीं पेड़ गिर गए तो कहीं जमीन में धंसे खंभे अपनी जगह छोड़कर जमीन पर चित हो गए। आसमान से उतरे इस तूफान ने जमीन पर भीषण तबाही मचाई। गुजरात और महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक में भी ताउते के तांडव ने कई जिंदगियों को खामोश कर दिया। वहीं राजस्थान में भी तूफान को लेकर अलर्ट जारी था। गुजरात में इस तूफान ने 40 से ज्यादा लोगों की जिंदगी छीन ली। कर्नाटक में भी करीब 10 लोगों की जान चली गई। मुंबई में भी 6 लोगों की इस तबाही की वजह से जिंदगी खत्म हो गई। ये तस्वीरें बताती हैं कि तूफान कितना ताकतवर था। महाराष्ट्र, गुजरात, दमन-दीव में इस तूफान के कारण बड़ा नुकसान दर्ज किया गया। नुकसान का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात, दमन और दीव का दौरा भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऊना, दीव, जाफराबाद और महुआ इलाके का हवाई दौरा किया। इस तूफान की ताकत का अगर आपको अंदाजा लगाना है तो बर्बादी का हिसाब देखिए। गुजरात में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। 5000 गांवों में बिजली संकट पैदा हो गया क्योंकि बिजली के करीब 70,000 खंभे क्षतिग्रस्त हो गए। इसके अलावा 16,000 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है, जबकि 40,000 से ज्यादा पेड़ क्षतिग्रस्त हो गए। तूफान से भिड़ने के लिए तैयारी पूरी थी, लेकिन फिर भी तूफान हावी रहा और जगह जगह बर्बादी के निशान छोड़ गया। इस तूफान का असर दिल्ली और पश्चिमी यूपी के कई इलाकों में भी देखा जा रहा। जगह जगह बारिश हो रही और मौसम सुहाना हो गया है। समुद्री तूफान ताउते था, इस समय उसका क्या हाल है? तो आपने देखा कि 17 तारीख की रात को इसने लैंडफॉल किया था गुजरात पर, लेकिन उसके बाद ये सुबह तक सीवियर साइक्लोन था और दोपहर में साइक्लोन बना और उसके बाद आज सुबह ये एज ए डीप डिप्रेशन दक्षिण राजस्थान के ऊपर स्थित है। अब ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और मध्य राजस्थान में आते आते डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा। और ये इसका ट्रैक देखिए, अब ये
दिल्ली के आसपास या उत्तर पूर्वी राजस्थान में आते आते लो प्रेशर एरिया में तब्दील हो जाएगा। लेकिन जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा भारी बारिश की संभावना कई इलाकों में है। मूसलाधार बारिश हो सकती है, बिजली गरज चमक हो सकती है, ओलावृष्टि हो सकती है। ताउते फिलहाल शांत पड़ गया है, लेकिन उसके निशान अभी तक बरकरार हैं, जो तस्वीरों के जरिए गवाही देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। उत्तराखंड में ब्लैक फंगस को लेकर यह बड़ी खबर है। ब्लैक फंगस के इंजेक्शन के कालाबाजारी की आशंका जताई जा रही है और इसे देखते हुए एसओपी जारी की गई है। सीएमओ कार्यालय से अस्पताल को जरूरत के हिसाब से इंजेक्शन दिए जाएंगे। विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम की संस्तुति पर जरूरत वाले मरीजों को लगेंगे ब्लैक फंगस के इंजेक्शन। तो उत्तराखंड में अहम फैसला लिया गया है। ब्लैक फंगस के इस्तेमाल में, इसके ट्रीटमेंट के लिए जो इंजेक्शन चाहिए होता है वो अब सीधा अस्पताल को भेजा जाएगा और जरूरत के हिसाब से अस्पतालों को दिए जाएंगे इंजेक्शन। एक और बड़ी खबर वाराणसी से। बारिश से मकान गिरने का यह मामला है। हादसे में एक बच्चे की मौत हुई है और इलाज के बाद इस बच्चे की मौत हुई है। बारिश के चलते ये मकान गिर गया था, इसका एक हिस्सा गिर पड़ा था, जिसके कारण एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हुआ और बताया जा रहा है कि इलाज के दौरान इस बच्चे की मौत हो गई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।